हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। और इस टॉपिक में हमें यह सवाल पूछा गया है, फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच फेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए, आपको यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिख रहे हैं। ये है फर्स्ट प्लेट, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 1, और ये है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 2। ये जो फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको चार्ज दिया गया है Q1, और जो हमारा सेकंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको चार्ज दिया गया है Q2। अब देखिए, यहां पर आपको ए लिखा हुआ दिख रहा है। ये आपका एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट को डिनोट कर रहा है, मतलब दोनों ही प्लेट्स का एरिया क्या है, सेम है। अब देखिए, यहां पर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप बुक में देखेंगे ना, आपको ये दूरी ना बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डी बिटवीन द टू प्लेट्स ना आपको बहुत ज्यादा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में ये डिस्टेंस ना नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, आप कभी ऐसे मत सोचिएगा कि इसके बीच में डिस्टेंस, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं कि ना के बराबर डिस्टेंस होता है, बट एक्चुअल में आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये इन टर्म्स ऑफ माइक्रोमीटर दिया हुआ होता है। ठीक है, किसके टर्म्स में रहता है ये, माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर के रेंज में ये डिस्टेंस होता है। तो आप जरा सोचिए कितना छोटा डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखिए, हमें बोला क्या है, हमें बोला है कि फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच फेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए जरा, ये आपका फर्स्ट प्लेट में कितना फेस है, ये रहा फेस 1, ये रहा फेस 2। ठीक उसी तरह से आप सेकंड प्लेट में आइए, आपके पास कितना फेस है, फेस 3, फेस 4, मतलब हर प्लेट के पास दो दो फेस है। मतलब आपको फेस 1 में कितना चार्ज है ये पता करना है, आपको फेस 2 में कितना चार्ज है ये पता करना है, आपको फेस 3 में कितना चार्ज है ये पता करना है, और फेस 4 में कितना चार्ज है ये भी पता करना है। बट सबसे पहले एक बात आप जरा समझिए कि यहां पर ये Q1 चार्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। देखिए, ये Q1 चार्ज का मतलब है ना कि ये जो आपका फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके पास टोटल चार्ज Q1 है। ठीक है, मैं इसको देखिए आपको थोड़ा समझाता हूं। ये जो हमारा फर्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फर्स्ट पीपीसी, इसके पास टोटल चार्ज Q1 है। अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि इस फेस का चार्ज और इस फेस का चार्ज को अगर आप जोड़ेंगे तो वो टोटल Q1 आएगा। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज ऑन फेस 1 प्लस चार्ज ऑन फेस 2 दैट इज इक्वल्स टू Q1। ये बात क्लियर हो गया। अब ठीक उसी तरह से अगर हम Q2 का बात करें तो देखिए, हम यहां पर लिखेंगे इन सेकेंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर Q2 का मतलब हुआ कि फेस 3 और फेस 4 में जितने भी चार्ज होंगे या आएंगे, अगर आप उसको जोड़ते हैं तो आपको कितना वैल्यू मिलेगा, Q2 वैल्यू मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन फेस 3 प्लस चार्ज ऑन फेस 4। तो ये एकदम क्वेश्चन को मैंने बेसिक आइडिया में आपको समझा दिया कि क्या इसका मतलब है। अब हमें F1 पे, मतलब फेस 1 पे कितना चार्ज है ये फाइंड करेंगे, सिमिलरली फेस 2, फेस 3 और फेस 4। तो देखिए, हमारे पास चार फेसेस हैं। तो अगर मैं मान लूं कि लेट, ठीक है, मैं मान ले रहा हूं अपने से कि लेट Q बी द चार्ज ऑन फेस 1, मतलब मैंने खुद से मान लिया कि फेस 1 में चार्ज कितना है, Q है। ठीक है, अब देखिए, हमें पता है कि Q1 इज इक्वल्स टू क्या है, चार्ज ऑन फेस 1 प्लस चार्ज ऑन फेस 2। मतलब हम लिख सकते हैं Q1 इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन फेस 1 कितना है, स्मॉल q। तो बताइए चार्ज ऑन फेस 2 कितना आएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं चार्ज ऑन फेस 2 इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया Q1 माइनस Q। मतलब इस फेस में जो चार्ज आया वो है Q1 माइनस Q। अब देखिए, एक बात याद रखिएगा, जब भी इस तरह दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखे हुए हैं, उनके इनर फेसेस में ना चार्ज इंड्यूस हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू दी चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। ठीक है, मतलब अगर यहाँ 2 कूलम का चार्ज है तो यहाँ -2 कूलम चार्ज आएगा। अगर यहाँ -5 कूलम का चार्ज है तो यहाँ उसका अपोजिट, मतलब +5 कूलम चार्ज आएगा। इसी को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके पास चार्ज कितना है, Q1 माइनस Q है। तो यहां पर कितना चार्ज आएगा, नेगेटिव ऑफ Q1 माइनस Q। मतलब आप लिख सकते हैं यहां पर Q माइनस Q1। अब देखिए, हमें यहां पर यह भी मालूम है कि Q2 इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन फेस 3 प्लस चार्ज ऑन फेस 4। अब आपको तो मालूम है कि चार्ज ऑन फेस 3 कितना है आपका, Q माइनस Q1 प्लस चार्ज ऑन फेस 4, इट विल गिव Q2। तो अब जरा बताएंगे QF4 कितना होगा, ये होगा हमारे पास Q2 माइनस Q माइनस Q1। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो चार्ज ऑन फेस 4 का वैल्यू आएगा Q2 माइनस Q प्लस Q1। मतलब फेस 4 में कितना चार्ज है हमारे पास,
Q2 माइनस Q प्लस Q1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 माइनस Q। ठीक है, तो देखिए ये हमने एक छोटा सा एजम्पशन लिया कि फेस 1 पे अगर इतना चार्ज होगा तो देखिए हमें सबका वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ Q1, Q2 एंड स्मॉल q मिल गया। अब हमें देखिए सबका वैल्यूज को फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे वैल्यूज को? अब देखिए हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर कर लिया है इन टर्म्स ऑफ Q1, Q2 एंड स्मॉल q। अब हम फाइंड करते हैं कि स्मॉल q का वैल्यू क्या है, क्योंकि देखिए हमारे पास पहले कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 दिया हुआ था, तो हमें उसी के टर्म्स में आंसर देना होगा। अब देखिए जरा, अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है, आप इस प्लेट पे भी पॉइंट P ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर कर क्या रहा हूं, देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किससे बना हुआ रहता है? वो कंडक्टर ही तो है। तो मैंने क्या किया, या तो आप इस कंडक्टर पे एक पॉइंट ले लो या फिर इस कंडक्टर पे एक पॉइंट ले लो। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, ठीक है, बोलने का मतलब है अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो देखिए बाय डिफिनेशन अगर हम बात करें, बाय डिफिनेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के बेसिस पे अगर हम बात करें तो आपका किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए अगर हम ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से अगर हम इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो आप जरा सोचिए यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा क्या। सबसे पहली बात, ये दोनों फेसेस पे देखिए क्या है, इस पे अगर प्लस क्यू है तो इस पे आपका माइनस क्यू है, क्योंकि मतलब यहां जो चार्ज होता है यहां उसका नेगेटिव में होता है। तो ये दोनों की वजह से इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो तो जीरो हो जाएगा। मतलब अब किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के चांसेस हुए? अब इसके और इसके, मतलब ये दोनों चार्ज की वजह से ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अब जरा डायरेक्शन का बात करते हैं। अब देखिए ये जो चार्ज स्मॉल क्यू है इसकी वजह से मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिल रहा है, तो ये जो चार्ज आपका Q1 प्लस Q2 माइनस Q है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगा? इस डायरेक्शन में मिलेगा। मतलब P पॉइंट पे दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, एक पॉजिटिव एक्स की तरह एक नेगेटिव एक्स की तरह। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं। अब देखिए आपको यहां पर और एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी प्लेट की वजह से, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर है तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को हम क्या लिखते हैं? सिंस सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया, तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। मतलब मैं इस फॉर्मूला को यूज कर सकता हूं। तो देखिए EP इज इक्वल्स टू, ये देखिए आपका नेगेटिव एक्स में है तो मैं यहां पर लिखूंगा फेस 1 के वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, चलिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसलिए मैंने यहां माइनस लिख दिया, यहां पर हो गया प्लस। अब देखिए यहां पर भी क्या होगा, ठीक उसी तरह से Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। देखिए मैंने Q का वैल्यू ना पुट किया नहीं है, इसका मतलब है चार्ज ऑन फेस 1, इसका मतलब है चार्ज ऑन फेस 4। तो चलिए अब उसका वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए EP इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास माइनस ऑफ स्मॉल q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और यहां आएगा हमारे पास चार्ज कितना इस फेस में, Q1 प्लस Q2 माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अब जरा सोचिए, देखिए हमारे पास इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दो इक्वेशन आया है, दोनों ही इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P दिया हुआ है, लेकिन एक में बोला जीरो है और एक में बोला ये वैल्यू आ रहा है। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं तो देखिए हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो हमारे पास बनेगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो गया, इस माइनस Q को इधर ले आएंगे तो हमारे पास बनेगा 2Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, और यहां से हमारे पास स्मॉल q का वैल्यू आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। ठीक है, तो हमने देखिए स्मॉल q का वैल्यू फाइंड कर लिया, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q1 एंड कैपिटल Q2। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्मॉल q का वैल्यू हर फेस में पुट कर देंगे और हमें मिल जाएगा हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच फेस। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हमें स्मॉल q का वैल्यू मिल चुका है और वो कितना है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो इसका मतलब इस फेस पे चार्ज कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। अगर मैं यहां का वैल्यू फाइंड करूं, मतलब Q1 माइनस Q, तो देखिए जरा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने से आएगा 2Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो हमारे पास आ रहा है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। मतलब इस फेस पे चार्ज आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन
2। अब आपको मालूम है इस फेस में जो चार्ज होता है उसका यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा, तो इस फेस पे चार्ज हो जाएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1 अपॉन 2। अब बताइए इस फेस पे कितना चार्ज आएगा, तो देखिए इस फेस पे जो चार्ज आएगा हमारे पास है Q1 प्लस Q2 माइनस ऑफ Q, मतलब कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अब एलसीएम लेंगे हम फिर से, तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ Q1 प्लस ट्वाइस ऑफ Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा, आप यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, Q1 यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए प्लस Q2 बाय 2। सो दिस इज द फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहां मजे की बात क्या है, अब ना मैं यहां आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी इस तरह का आपको 2 प्लेट दिया हुआ होगा, या 5 प्लेट दे दे, 500 प्लेट दे दे, 1000 प्लेट दे दे, तो याद रखिएगा फर्स्ट फेस और जो लास्ट फेस होता है उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। ठीक है, अब देखिए इनके इनसाइड के फेस में क्या होगा, अगर यहां पर आपका 5 कूलम का चार्ज आ जाए तो यहां उसका नेगेटिव में बस लिखना होता है। ठीक है, सो बाय दिस मेथड और यू कैन से बाय दिस प्रोसेस यू कैन इजीली फाइंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच फेस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो ऐसे ही टॉपिक्स में और लाता रहूंगा। टिल देन कीप फॉलोइंग साइंस एकेडमी।